एक्सरसाइज 3C, इस टर्म में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा। जो एक्सरसाइज 3A और 3B नहीं किया है पहले वो कर लो, उसके बाद 3C देखो और 3C सॉल्व करो। अगर वो नहीं हुआ है और ये करोगे तो कम समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता कैसे, किस इक्वेशन में होगा। वैसा इक्वेशन जिसका एक्स स्क्वायर हो, यानी किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर का फॉर्म में हो, पहला टर्म। दूसरा, इसका पावर 1 हो, यानी कुछ नहीं हो, सिर्फ एक्स हो। अब तीसरा होगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म। अगर ऐसा इक्वेशन है या ऐसा पॉलिनोमियल है, उसी का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, जैसे अगर ऐसा भी हो सकता है वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ नंबर है, यानी सिर्फ कांस्टेंट है। यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म में है और यहाँ पे सिर्फ y का फॉर्म में है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं सॉल्व कैसे होता है लीनियर इक्वेशन, मतलब ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 30, यानी 1 × 30, ये हो गया 30। पहला स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का और मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म का, यानी कोफिशिएंट ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 30 है, यानी 1 × 30 कितना आ गया 30। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2 बार में 15, 3 बार में 5, यानी हमको फैक्टराइज नंबर मिला 2, 3, 5, ये 3 नंबर मिला। ठीक है, अब इस 3 नंबर को इस तरह से अरेंज करना है जो कि सम करे तो 11 आ जाए या डिफरेंस करे तो 11 आ जाए। कैसे होगा, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, ये होगा 6 और ये होगा 5। ये दोनों को सम करेंगे तो आएगा 11, यानी हम लोग का जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म ये क्या लिख सकते हैं 6 + 5x, 6x + 5x, तब आएगा 11x। ये लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए ये टर्म 30 और प्लस करने के बाद आना चाहिए मिडिल टर्म, यानी ये आ रहा है। एक बार देख लो, फिर से देखो, रिपीट कर रहे हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किस में होगा, जिसका एक्स स्क्वायर का फॉर्म में हो, एक्स हो और सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो। ये देखेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ। ये है, देखो ये है, नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट के साथ। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद क्या हुआ, हमें नंबर मिला 2, 3 और 5, ये 3 नंबर। इस 3 नंबर को इस तरह से अरेंज करना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए 30 और प्लस करने के बाद आ जाए 11। ठीक है, हम लोग कोई बच्चा का मन में डाउट होगा, सर 9 + 2 तो भी कर सकते हैं ना, ये भी तो 11 आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये 9 कहाँ से आ रहा है, ये अपने मन से ये नंबर नहीं लेना। नंबर हम लोग को ये जो फैक्टराइजेशन आया यहाँ से नंबर उठाना है, यानी 2 है, 3 है, 5 है, इसी 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमको करना होगा। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 और ये 5 यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 11। समझ आया? चलो आगे करते हैं। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है x² + 11x + 30, तो 11x को क्या करेंगे, 11x को लिखेंगे 5x + 6x + 30। इस स्टेप में क्या किए, इस स्टेप में सिर्फ 11 को ब्रेक किए, किस में, 5x + 6x। 5 और 6 क्यों लिए, क्योंकि ये फैक्टराइज करके हम लोग को ये आया। ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फर्स्ट 2 को कॉमन लेंगे, नेक्स्ट 2 को कॉमन लेंगे, यानी यहाँ पे कॉमन निकलेगा x, हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 5। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, दैट इज़ 6 और 30 का HCF क्या है 6, ये हो जाएगा x + 5। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इसको लिख देंगे। ये वाला टॉपिक हम लोग किए हैं एक्सरसाइज 1 में, वहाँ पे पहले सीखना होगा। ओके, ये टर्म सेम है तो यहाँ पे लिख दिए, और ये एक साथ लिख दें यहाँ पे, ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी x² का फॉर्म में x है और सिर्फ नंबर है, यानी इसमें भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज़ क्या है 1 है और यहाँ पे 32 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें
मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 32 दैट इज़ 32। देन हम लोग को सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 2 बार में हो गया 16, देन 2 8, 2 4 एंड देन 2 बार में 4, यानी ये आ गया 2 2 2 एंड 2, इतना सारा है। हमें 18 लाना है, कैसे आएगा, तो इसको सारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 और ये नंबर को आ जाएगा 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ रहा है 32, ऐड करने के बाद ये कितना आ रहा है 18, यानी 18 यही मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32। ओके, फिर ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन लेना होगा। मेन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में यही स्प्लिट करना है, इसी को स्प्लिट करने में जो टाइम लगता है, बाकी ये हो जाने के बाद बहुत ईजी हो जाता है। x कॉमन और ये 16 हो जाएगा, फिर ये 2 कॉमन होगा, x प्लस 16 हो जाएगा। ये टर्म सेम, तो ये हो जाएगा x प्लस 16 और x प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस 69 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 69, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, ये 2 बार में होगा, नहीं 3 बार में होगा, तो ये 2 3, तो हमारे पास और तो हो नहीं रहा, ये 3 है 23 है। देखो ये 20 कैसे आएगा, अगर इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें तो आंसर क्या आएगा, प्लस 20। अगर इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा -20। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -26 और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा +26। मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए, मेरा रिक्वायर्ड नंबर है 20 +20, यानी +20 इसमें आ रहा है, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन हमको लेना होगा। ओके ठीक है, तो हमको लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69, देन ये x कॉमन होगा, ये x प्लस 23, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉमन भी आएगा, ये हो जाएगा x प्लस 23। देखो क्रॉस करो, क्रॉस करने सिखाए थे ना, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ रहा है, x इंटू 23 x आ रहा है, -3 इंटू एक्स माइनस 23x माइनस 3 प्लस 23 यानी -69 आ रहा है। क्लियर है, यानी ये टर्म और ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, ये हो जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ 1 है, यहाँ 50 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 150 आएगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5 और ये 10 का होगा 2 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, इस तरह से अरेंज करना होगा जो +19 आ जाए, ये +99 आ जाए। कैसे होगा, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये 5 और ये 5 तो हो जाएगा 25 और 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 19, यानी कॉम्बिनेशन हम लोग का क्या होगा 25 और -6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150। अब इसमें कॉमन निकालना होगा, x कॉमन, x प्लस 25 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 25, ये टर्म सेम और ये टर्म हो गया एक साथ। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 98 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 7 ये होगा और ये होगा +7x। कैसे आएगा +7x, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये 7 को करेंगे तो माइनस करने के बाद +7 आना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये +7x हो जाएगा। x कर देंगे तो यहाँ भी x हो जाएगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। x कॉमन जाएगा इसमें तो x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन आएगा, x माइनस नहीं, ये माइनस तो प्लस होगा यहाँ पे 14, तो ये टर्म एक साथ हो जाएगा और ये टर्म एक साथ हो जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 24 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 इंटू 3
ये हो जा रहा। देखो यहाँ पे है रूट थ्री, तो इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3, ये हमें पता है ना, √3 इंटू √3 ये 3 हो जाता है, यानी 3 को फैक्टर करेंगे तो ये और ये होगा। क्लियर है? तो यानी पहला हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, अब हमें प्लस में चाहिए, तो ये √3 हमें मिला, तो ये 2 इंटू 2 ये 4 होगा, यानी 4√3, 2 इंटू 2 4 और इंटू √3 यानी 4√3, और ये √3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। इस तरह से अरेंज करना होगा, ये एक बार में नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। यानी ये होगा, हम लोग लिखेंगे x² + 4 √3 x - 2 √3 x - 24। ये टर्म और ये टर्म में एलसीएम लेना होगा, कॉमन लेना होगा। x कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा x + 4 √3, और यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2। देखो यहाँ पे कॉमन कैसे निकालते, कैसे सीखते हैं, देखो कंसंट्रेट करो, यहाँ पे 2 इंटू √3 है, और 24 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 निकलेगा, ये 3 निकलेगा। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन क्या क्या है, सेम क्या क्या है, ये 2 है और ये 2 है, √3 है √3 है, यानी कॉमन क्या निकलेगा, ये टर्म पूरा निकलेगा, तो यानी लिखेंगे 2√3। अब ये तो कॉमन निकल गया, ये तो कॉमन निकल गया, बचा क्या यहाँ पे ये पूरा कट गया, यानी पूरा निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 1x। और इस टर्म में क्या बचा, ये टर्म में, इस टर्म में 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, क्या बचा 4√3, तो यहाँ लिखा 4√3, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस होगा, यानी ये टर्म और ये टर्म सेम है, x + 4√3 x - 2√3। क्लियर है? एक बार रिपीट कर देते ये कॉमन कैसे निकला, यहाँ पे दिक्कत होता होगा। पहला टर्म क्या किए, यहाँ पे जो है ये नंबर ये यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए, क्या लिखें 2 इंटू √3 पहला टर्म। जो यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे जो टर्म है इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 को हम लोग और तोड़ सकते हैं ना, √3 इंटू √3 में तोड़ सकते हैं। देखो इस टर्म में क्या है 2 भी है और इस टर्म में 2 भी है, इस टर्म में √3 भी है और √3 में, तो ये पूरा ही कॉमन जाएगा ना, कॉमन गया तो यहाँ पे पूरा निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, तो बचा क्या ये, यानी 2 इंटू 2 4 इंटू √3, तो यहाँ पे 4√3 लिख दिए। ये टर्म और ये टर्म सेम है तो एक साथ लिख दिए, और ये टर्म सेम है तो ये एक साथ लिख दिए, ये आंसर हो गया। समझ नहीं आया तो इसको फिर से देखो, बार बार देखो और ख़ुद से ट्राई करो तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो इस 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा, और ये 10 है मतलब 0, इसको करेंगे तो 2 इंटू 5 होगा। अब इसको इस तरह अरेंज किया जाए जो -21 आ जाए, तो ये होगा 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 2, यानी ये सारा एक साथ होगा तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 5। तो ये तो नहीं हो रहा है, नेक्स्ट दूसरा कॉम्बिनेशन देखना होगा हम लोग को, दूसरा कॉम्बिनेशन देखना होगा। ये करना होगा 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15 और 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। तो माइनस अगर दोनों माइनस कर देंगे तो -21 आंसर हो जाएगा, x कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा हम लोग लिखेंगे x² - 6x - 5 15x + 90, तो ये होगा x कॉमन तो x - 6 -15 कॉमन x - 6, तो ये टर्म और ये टर्म सेम एक साथ लिखेंगे, और ये टर्म एक साथ लिखेंगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 इसको कैसे करेंगे, देखो इसका फैक्टराइज करेंगे 12 का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और इस 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। अब इसको इस तरह से किया जाए जो 22 आ जाए, इसको हमको अरेंज करना होगा, ये ट्राई खुद से करना होगा कौन सा कॉम्बिनेशन लें। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा, इतना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -22 x लगा देंगे इसमें,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। नेक्स्ट में ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लेना होगा, x कॉमन निकलेगा, ये -12 होगा, -10 कॉमन निकलेगा, x प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना होगा, तो ये हो जाएगा 12। ये टर्म एक साथ लिखेंगे और ये टर्म एक साथ लिखेंगे। डू योर सेल्फ। देखो इस टर्म में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, ये बहुत इजी है। ये 3 × 1 यानी 3 को तोड़ना प्लस करने के बाद 4 कैसे आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ना 3 × 1, तो कितना आएगा 3, और 3 + 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हो जा रहा है ना ये 4। तो ये माइनस माइनस चाहिए तो दोनों को माइनस करना होगा, तो ये -4 में आएगा, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। नेक्स्ट ये और ये टर्म में कॉमन निकलेगा x, तो हो जाएगा 3, यहाँ होगा 1, तो x माइनस 3। ये टर्म एक साथ और ये टर्म एक साथ। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम लोग देखेंगे 60 को तोड़ेंगे, 60 यानी 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 और 10 को तोड़ेंगे तो 2 × 5 ये होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे √6 है ना, और √6 को पहले हमको 6 करना होगा, यानी इसको एक साथ लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 6। और ये 6 को तोड़ेंगे तो √6 और √6 होगा। हमें पता है ना √6 × √6 क्या होता है, 6 होता है, तो 6 को ये और ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हम लोग को 5, यहाँ है 5 और एक 2 है, यानी हमें चाहिए 7, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 और एक बार इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5√6, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7√6 हो जाएगा। x और x लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको करना होगा x² प्लस 2√6x प्लस 5√6x प्लस 60। ये टर्म में कॉमन लेना होगा, क्या निकलेगा x निकलेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2√6। यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या निकलेगा 5, तो ये हो जाएगा नहीं 5 60 निकला। देखो कॉमन कैसे निकालते हैं, इसको हमको लिखना होगा, ये टर्म देखो यहाँ पे एक बार, ये टर्म को एक बार देखो, ये टर्म है पहला स्टेप में, ये वाला लिखेंगे यहाँ पे 5√6 और इस 60 को क्या लिखेंगे 2 × 5 × 6 ये लिख रहे हैं, तो 6 को लिखेंगे √6 × √6। क्लियर है। ये टर्म सेम है तो √6 कॉमन निकलेगा, 5 सेम है तो 5 कॉमन निकलेगा, तो कॉमन क्या निकलेगा 5√6x, ठीक है। यहाँ बचेगा x, देखो यहाँ पे क्या ये कट गया तो ये यहाँ x बचेगा, 1 बचेगा। नेक्स्ट 60 में इस टर्म में क्या निकल गया बाहर, एक 5 निकल गया, एक ये निकल गया, क्या बचा 2 और √6 बचा, ये हो जाएगा। ये टर्म एक साथ लिखेंगे और ये टर्म एक साथ लिखेंगे। डू योर सेल्फ, बार बार करो, खुद से करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग को 6 को फैक्टर करना होगा। 6 को करेंगे तो होगा 2 × 3 और यहाँ पे √3 है तो इसको क्या करना होगा, √3 को फिर से करना होगा, तो √3 × √3। ओके, तो यहाँ 3 कैसे आएगा, एक बार इसको करना होगा, यानी 2√3 और ये √3 अकेला होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6 और प्लस करेंगे तो आएगा 3√3, यानी ये हो जाएगा x² प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6। ये टर्म में होगा x कॉमन, x प्लस 2√3, इसमें होगा √3 कॉमन, तो ये हो जाएगा x। और देखो यहाँ पे कॉमन कैसे निकालेंगे, यानी ये टर्म है, ये टर्म को हमको लिखेंगे √3 और ये टर्म को 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × √3 ठीक है। तो इस टर्म में कॉमन क्या निकल रहा है √3, तो √3 कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यानी x बच गया सिर्फ। यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया, यानी 2√3। ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक साथ लिखेंगे, ये टर्म और ये टर्म सेम है, नहीं अलग है, यानी ये दोनों एक साथ होगा। डू योर सेल्फ कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, 48 को फैक्टर करेंगे तो ये होगा 8 × 6। देखो यहाँ पे है 6 है, तो 6 को फैक्टर कैसे करेंगे, √6 × √6 और 8 को फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2
और ये दोनों बचेगा रूट 6 एंड रूट 6। तो ये करना होगा 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 रूट 6 और ये हो जाएगा इसके साथ 2 इंटू रूट 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 6x प्लस 2 रूट 6x प्लस 48। तो ये हो जाएगा कॉमन, इसमें x कॉमन होगा, ये होगा x प्लस 4 रूट 6 और इसमें कॉमन क्या निकालेगा, देखो कैसे तोड़ेंगे। ये टर्म को लिखना होगा हमको 2 इंटू रूट 6, इस टर्म को लिखना होगा, इसको लिखना होगा क्या 12 48, 12 इंटू 6 का फॉर्म में लिखना होगा, यहाँ रूट 6 है ना, तो इसको लिखना होगा 8 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6। ठीक है, देख लो कैसे हुआ, 8 6 जा 48, यानी 8 इंटू 6 लिखना होगा और 6 को लिखेंगे रूट 6 इंटू रूट 6। और अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पे निकलेगा 2 और 8 में कॉमन निकलेगा क्या, यहाँ निकलेगा 2, रूट 6 है रूट 6 है तो ये रूट 6 निकल गया। यहाँ क्या बचेगा, 2 ख़त्म, रूट 6 ओनली x बच जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 48 में ये बाहर निकला, इसमें बाहर निकला तो ये बचेगा 4 और ये रूट 6 तो बचेगा 4 रूट 6। ये टर्म एक साथ है तो इसको लिख देंगे एक साथ, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो एक्स स्क्वायर और ये 30, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 को फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 6 इंटू 5, 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू और रूट 5 को करेंगे, ये 5 को करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 5। ओके, हमें चाहिए 5, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो यानी 2 रूट 5 और एक बार इससे कर दो तो क्या हो जाएगा 3 रूट 5, ऐड कर देंगे तो 5 रूट 5 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 प्लस 30। तो ये दोनों में कॉमन होगा x कॉमन, x प्लस 2 रूट 5 और इसमें कॉमन क्या निकलेगा 3 रूट 5 कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ x छोटी है तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2 रूट 5। मल्टीप्लाई करके देख लो कैसे फैक्टराइज किए, देखो यहाँ पे इस टर्म को लिखेंगे 3 इंटू रूट 5, 30 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 ये लिखेंगे। अच्छा, रूट 5 को यहाँ पे 5 को लिखेंगे क्या रूट 5 इंटू रूट 5, देखो 3 है ये कॉमन चला गया, रूट 5 कॉमन चला गया, यहाँ पे बचेगा 1 तो यहाँ पे लिख दिए 1। इस टर्म में यहाँ क्या बचेगा, ये 2 बचा और ये 2 बचा और ये रूट 5 बचा, यानी 2 रूट 5। ये टर्म एक साथ लिख देंगे और ये टर्म एक साथ लिख देंगे। डू योर सेल्फ। अगर ज़्यादा सीखना है तो हमको सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करो, गलत ही क्यों ना हो, पहले सॉल्व खुद करो तब ये ज़्यादा सीखोगे। देखो 14 कैसे तोड़ेंगे, ये 18 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ 0 यानी 10 को तोड़ेंगे 2 इंटू 5। इस तरह से अरेंज करें जो 20 - 24 आना चाहिए। हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना 3 इंटू 5 और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज़ कितना होगा 3 5 30 होगा और ये को एक साथ मल्टीप्लाई करें यानी 6 होगा। हमें -24 चाहिए तो इसको माइनस और इसको प्लस करना होगा और x कर देना होगा। नेक्स्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6x माइनस 180। देखो अगर यहाँ माइनस होता है ना तो एक माइनस और एक प्लस में ही होगा हमेशा, और यहाँ अगर प्लस में होगा तो यहाँ भी प्लस होगा यहाँ भी प्लस होगा, या यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस होगा, ये चीज़ नोट करना। ओके, नेक्स्ट इसमें कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा। क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, यहाँ x -30 होगा, इसमें प्लस 6 कॉमन निकलेगा तो x -30 यहाँ पे भी होगा। ये सेम है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15, 105 को फैक्टराइज करना होगा। 105 ये 5 बार में होगा तो ये 2 1 3 बार में होगा 7, हमें 32 लाना है 32। तो ये कैसे करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 इंटू 5 दैट इज़ 35 माइनस
3, ये 3 यहाँ लिख देंगे तो ये 32 हो जाएगा। अच्छा माइनस में चाहिए तो इसको प्लस करना होगा, इसको माइनस करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 3x माइनस 105, इसमें कॉमन निकलेगा x माइनस 35, इसमें कॉमन निकलेगा प्लस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस, कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। ये टर्म सेम एक साथ लिखेंगे और ये टर्म एक साथ लिखेंगे। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16, हमको सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करो, भले ही गलत क्यों ना हो, पहले सॉल्व करो, ज़्यादा सीखोगे। ओके, पहले 80 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 8 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 0 दैट इज़ 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5। अब 11 कैसे आएगा, 11 आएगा, ये करना होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, इतना करेंगे 16 और ये 5 पे अकेला माइनस करेंगे तो माइनस 11 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा माइनस 11, तो उसको करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x माइनस 80, तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन लेंगे और ये कर लेंगे खुद से। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हम लोग को पहले अरेंज करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, उसके बाद माइनस कॉमन लेना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 में ही होगा, तो प्लस में चाहिए तो इसको प्लस करना होगा, इसको माइनस करना होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 माइनस x कॉमन होगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन होगा, x प्लस 3, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो लिखना होगा x प्लस 3, ठीक है, और लिखना होगा ये x माइनस 2। अब इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो कहीं पे, ये भी आंसर हो सकता है, या माइनस अगर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या अगर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो सकता है आंसर, और लिख सकते हैं x प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं x प्लस 3 और 2 माइनस एक्स, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में तोड़ेंगे 6 को तो ये होगा 2 इंटू 3, यहाँ पे √3 है तो यह क्या करना होगा, हम लोग को 3 को तोड़ना होगा, √3 इंटू √3, और माइनस में चाहिए तो ये करना होगा 2√3 और माइनस √3, तो 2 में 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 1√3, यह क्लियर है। तो ये लिखना होगा 2x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस √3x माइनस 6। अब ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन लेंगे, x कॉमन, x माइनस 2√3 प्लस √3 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2√3। कैसे करेंगे ये फैक्टराइज, देखो ये यहाँ पे √3 है तो पहला में यहाँ पे लिखेंगे √3, सेकंड में यहाँ पे 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, और यहाँ पे √3 है तो इसको √3 और √3 का फॉर्म में तोड़ सकते हैं 3 को, तो ये टर्म में √3 जा रहा है और ये टर्म में √3 जा रहा है तो ये √3 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 1, यानी 1 से ये 1x हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 2√3 तो ये 2√3 हो गया, ये टर्म सेम है, एक साथ लिखेंगे और ये एक साथ लिखेंगे। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी अरेंज कर लेंगे पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। अब इसको फैक्टराइज करना होगा, ये 40 को कैसे करेंगे, 4 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 और 10 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5, और 3 चाहिए तो कैसे होगा 3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, ये प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40, ये टर्म और ये टर्म सेम है, माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 8 और ये प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 8, ये टर्म एक साथ लिख देंगे, x माइनस 8
और x प्लस 5 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी आंसर सही है। और माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 8, ये भी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग को 133 को फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 19 इंटू 7, इसको ऐड कर देंगे दोनों को तो 26 हो जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 7x प्लस 133, तो ये टर्म में कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 21, 24 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 8 इंटू 3, हाँ 24 आ जा रहा। देखो इसको कैसे, 3 है ना यहाँ √3, ये √3 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, हमें 2 चाहिए तो ये 4 एक साथ हो जाएगा, यानी 4 √3 और ये 2 एक साथ हो जाएगा। 2 √3 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 √3 माइनस प्लस 2 √3 एक्स कर देंगे 24। अब ये टर्म में कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 √3 प्लस इसमें कॉमन निकलेगा 2 √3। कैसे कॉमन निकालेंगे, देखो ये टर्म है, ये खुद से ट्राई करो एक बार, 2 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन ये जा रहा है, √3 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे जब कॉमन निकल गया 2 √3 तो यहाँ पे 1 बचा, यानी x ओनली होगा। और यहाँ पे क्या निकला, ये निकल गया, क्या बचा 4 √3, तो ये टर्म और ये टर्म एक साथ और ये टर्म एक साथ। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 22 को 20 को फैक्टर करेंगे तो 2 और 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5। अच्छा यहाँ पे √5 है तो हम लोग को √5 को तोड़ना होगा, 5 इंटू 5 में, √5 इंटू √5 में हमें 3 चाहिए, तो ये कैसे होगा, ये 4 एक साथ, 4 √5 माइनस √5, तो ये आ जा रहा 3, ये माइनस में चाहिए यहाँ पे, तो ये माइनस करना होगा, ये प्लस में होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 √5 एक्स माइनस √5 एक्स माइनस 20। ये टर्म में कॉमन लेना होगा, x कॉमन जाएगा, यहाँ होगा x माइनस 4 √5 और माइनस √5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस नहीं माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग, हाँ यहाँ पे ये प्लस होगा, हाँ यहाँ पे प्लस होगा तब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस होगा 4 √5। कैसे करते हैं वो तुम लोग को बताएं, खुद से करो। ये √5 को क्या लिखेंगे, √5 ओनली, और ये 20 को क्या लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5। देखो यहाँ पे ये कॉमन जा रहा है तो क्या बचा 4 √5 बचा, यहाँ पे ये लिख दिए, यहाँ पे 1 बचा। ये टर्म एक साथ होगा और ये टर्म एक साथ होगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 24 को फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो यहाँ पे √2 है तो हमें √3 को करेंगे क्या, नहीं √2 को करेंगे, मतलब 2 को फैक्टर करेंगे, तो 2 को लिखेंगे, इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और बाकी एज इट इज़ ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें प्लस में रूट चाहिए तो ये हो जाएगा ये कैसे होगा, ये 4 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 √2 और ये हो जाएगा 3 √2 माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 √2 एक्स माइनस 3 √2 एक्स माइनस 24। ये टर्म एक साथ होगा, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 4 √2 माइनस 3 √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे करेंगे, देखो इस टर्म को लिखेंगे 3 इंटू √2 और ये 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे √2 है तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। देखो यहाँ पे 3 है, ये 3 कॉमन चला जा रहा है, √2 है तो ये √2 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली x बचेगा, यहाँ पे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 4 इंटू √2, यानी हो जाएगा प्लस 4 √2। ये टर्म एक साथ और ये टर्म एक साथ। डू योर सेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 24, 30 को तोड़ेंगे तो ये होगा, 30 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 6 को करेंगे 2 इंटू 3। ओके, हमें यहाँ √2 है तो √2 को ही फैक्टर करना होगा, तो ये 2 को करेंगे तो √2 इंटू √2 और यहाँ 5 लिख देंगे और ये 3 लिख देंगे। ओके, अब हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस 2 √2 चाहिए, तो ये करना होगा माइनस में और ये दोनों एक साथ हो जाएगा, यानी 5 √2 माइनस में और ये प्लस में 3 √2, x कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 5 √2x प्लस 3 √2x माइनस 30। ये टर्म में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 5 √2 हो जाएगा प्लस 3 √2 कॉमन निकलेगा। कॉमन कैसे निकालेंगे, कैसे, इस टर्म को क्या लिखेंगे 3 इंटू √2 और इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, √2 को क्या लिखेंगे √2 इंटू √2। तो देखो यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, तो ये √2 कॉमन जा रहा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 कॉमन जा रहा, बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, या दैट इज़ 1 बचा, यहाँ पे x हो जाएगा ओनली। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एक √2 बचा और एक 5 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, 5 √2 लिख देंगे, ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख देंगे। डू योर सेल्फ कर लो। क्वेश्चन नंबर 25, 155 को तोड़ेंगे, 155 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में 7 8, फिर ये जाएगा 2 बार में 38 39, फिर ये 3 बार में होगा 13। तो हम लोग को माइनस में चाहिए, तो ये 3 4 12 हो रहा है यहाँ पे और ये 13 हो जा रहा है, ये x² माइनस 13x प्लस 12x माइनस 156, तो ये और ये एक साथ कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 26 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 105 का फैक्टराइज होगा, ये कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, 1 5 15, ये 5 बार में, ये 5 बार में, ये 7 होगा, 3 5 7, ये 3 नंबर है, 32 चाहिए, तो 3 5 नहीं है, 7 इंटू 5 35 और ये 3 माइनस कर देंगे, इसको माइनस, इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 32। तो इसको लिखेंगे x² माइनस 35x प्लस 3x 105 माइनस 105, इसमें ये टर्म और ये टर्म में कॉमन लेंगे, एक साथ करेंगे, ये भी हो जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 27, देखो इस टर्म में इससे पहले भी जितना भी क्वेश्चन था ना, x² का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखो अब मिलेगा 9 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 8 है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 9 इंटू 8, 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 और 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब इस तरह से अरेंज करना जो मिडिल टर्म 18 आ जाए। कैसे करेंगे इसको, हम लोग को करना होगा 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 2 यानी 12, ये एक साथ करना होगा, ये हो जाएगा 12 और ये एक साथ करेंगे, ये हो जाएगा 6, 8 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 9x² प्लस 18x प्लस नहीं 18 नहीं, यहाँ 12x लिखेंगे, 12x प्लस 6x प्लस 8, ये दोनों टर्म में कॉमन निकालना होगा, ये हो जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 28, हमको सॉल्व करने से पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद ये देखा करो, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, अगर नहीं हो तब देखो, कॉपी करने से सिर्फ कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 12, यहाँ पे कोफिशिएंट x² का क्या है 6 और ये 12, तो क्या होगा 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू, यानी देखो कोफिशिएंट x² का 6 है और कांस्टेंट टर्म 12 है, 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 और 12 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, हमें 17 चाहिए। कैसे होगा, 3 3 जा 9 और 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8, ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, यानी 6x² प्लस 8x प्लस 9x प्लस 12, ये टर्म में कॉमन लेंगे, सेम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 29 में भी कोफिशिएंट x² का 18 है, कांस्टेंट टर्म 10 है,
तो दोनों को फैक्टराइज करेंगे 18 इंटू 10। 18 को करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 और 10 को करेंगे 2 इंटू 5। हमें 3 चाहिए। 3 लाने के लिए हमें करना होगा 3 5 जा 15 और 3 4 6 और ये 2, यानी ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये 12 3 आ जा रहा है, इसको प्लस करना होगा, इसको माइनस करना होगा। दैट इज़ 18x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 10। ये टर्म में कॉमन लेंगे, आंसर आ जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 30 में इसका भी कोफिशिएंट x² का 2 है और कांस्टेंट टर्म 21 है, यानी 2 इंटू 21। 2 का तो 2 ही लिखेंगे, 21 का लिखेंगे 3 इंटू 7। 11 कैसे आएगा? 11 आएगा 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x² प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। दिस टर्म एंड दिस टर्म में कॉमन लेंगे, आंसर आ जाएगा। डू योर। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे भी देखो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 15 एंड कांस्टेंट टर्म इज़ 8। देन हम लोग को 15 इंटू 8 करना होगा। 15 को फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 5। 8 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। हमको इस तरह से चाहिए 8 प्लस 2 चाहिए, प्लस 2 कैसे आएगा? देखो ये करना होगा 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10। 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ ये हो जाएगा 12। ये 10 आ जा रहा प्लस माइनस करने से। 15x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 8। ये टर्म में कॉमन लो, आंसर आ जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 32, 21 कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 21 एंड कांस्टेंट टर्म इज़ 6। तो 21 को फैक्टर करेंगे और 6 का भी फैक्टर करेंगे। 21 का होगा 3 इंटू 7 और 6 का होगा 2 इंटू 3। नेक्स्ट हमको प्लस 5 चाहिए, तो प्लस 5 कैसे मिलेगा? 7 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14 और 3 इंटू 3 9, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे 21x² प्लस 14x माइनस 9x माइनस 6। दिस टर्म कॉमन, आंसर आ जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 24 का कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 24 एंड कांस्टेंट टर्म 12। तो यहाँ पे करना होगा 24 इंटू 12। 24 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके 2 इंटू 3 6 12, हाँ 24। इसको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। हमको 41 चाहिए। 41 कैसे ला सकते हैं? इसको हमको करना होगा 3 इंटू 3 9 और ये सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा माइनस 41। तो ये हो जाएगा 24x² माइनस 32x माइनस 9x प्लस 12। दिस टर्म में कॉमन लो और आंसर आ जाएगा। खुद से ट्राई करो। अगर नहीं हो पा रहा खुद से, अगर गलत हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखो, तो अभी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यही चीज़ फिर से आएगा क्लास 10th में। ये वाला टर्म और रूट वाला टर्म क्लास 10th में फिर से है। ओके खुद से ट्राई करो और पहले खुद बनाया करो। क्वेश्चन नंबर 3x² 34 3x² माइनस 14x प्लस 8। हमको करना होगा कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 3 एंड कांस्टेंट टर्म 8। 3 इंटू 8, 3 को लिखेंगे 3, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और हमें चाहिए 14 करेंगे, ये होगा हाँ 12 और 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 एंड देन प्लस 2। ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8। ये टर्म कॉमन लो, आंसर आ जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 35 में कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 2 एंड 90 कांस्टेंट टर्म है। तो हमें 2 इंटू 90 करना होगा। 2 का लिखेंगे 2 और 9 का लिखेंगे 3 इंटू 3 और 10 का लिखेंगे 2 इंटू 5। हमें 3x चाहिए। 3x आएगा 3x, ये होगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 15 और ये 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, 3 आ जा रहा, यानी 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। ओके तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? इसमें कॉमन सिर्फ कुछ x निकल रहा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 15
ओके, और इसमें कॉमन निकल रहा है 6 कॉमन निकल रहा है 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15। ये टर्म सेम है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 36, इसको देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 5 एंड कांस्टेंट टर्म इज़ 3√5। मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू 3√5, मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 3 का, ये हो जाएगा 3, √5 इंटू √5 इंटू ये हो जाएगा 5, √5 इंटू √5 5 होता है, तो हमें 2 चाहिए, तो ये कैसे करेंगे, 5x माइनस 3x, ऐसे लिखेंगे 5x स्क्वायर, ये टर्म ऐसा ही लिखाएगा, ये मिडिल का टूटने के बाद होगा ये प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3√5। देखो कॉमन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 5 कॉमन, तो ये नहीं, यहाँ √5 है, सॉरी यहाँ पे √5 है ना, तो यहाँ √5 देखो कॉमन कैसे निकालने सिखाएं कि ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दो √5, ये वाला टर्म जो 5 है यहाँ पे लिखो 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, तो इस टर्म में 5 और इस टर्म में ये दोनों √5 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा एक √5 बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1√5। ओके, फिर इसमें कॉमन कैसे निकालेंगे, 3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकला, तो ये हो जाएगा प्लस √5। ये टर्म सेम है और ये टर्म एक साथ हो जाएगा, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 37, जितना भी रूट वाला है वो अगले साल फिर से आएगा क्लास 10th में, इसलिए जो छोड़ रहा है कोई फ़ायदा नहीं है छोड़ने से, क्लास 10th में फिर से परेशान करेगा तुमको, इसलिए अच्छे से ध्यान से देखो और सीखो। एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाओ, बिना देखे बनाओ, जब तक बिना देखे नहीं बनता है तब तक बनाते रहना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ये टर्म है, कांस्टेंट टर्म ये टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2√3 इंटू 5√3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू 5 होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा। अब हमको इस तरह से अरेंज करना है, जो यहाँ पे क्या है ओनली x दैट इज़ 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो हमको इस तरह से अरेंज करना है जो कि 1 आ जाए, तो ये 2 इंटू 3 6 और ये 5, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, है ना, x कर देंगे तो यहाँ x हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 2√3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5√3। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ये टर्म में कॉमन निकालेंगे। देखो ये टर्म को कैसे लिखेंगे, इस टर्म को लिखेंगे 2 इंटू √3, 6 को क्या लिखेंगे, ये 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 लिखेंगे, और इस 3 को फैक्टर करने के बाद √3 लिखेंगे। देखो कॉमन क्या निकल रहा है, ये दोनों कॉमन, तो HCF क्या होगा, कॉमन ही होता है ना, तो 2√3 कॉमन, x है तो x भी कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों तो ख़त्म हो गया, कट गया, कॉमन ही निकल गया, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे क्या बचा, ओनली √3 बचा, तो यहाँ हो जाएगा √3। इसमें भी कॉमन निकलेगा 5, तो -5 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा ओनली √3। दिस टर्म सेम एक साथ लिखेंगे और बाकी ये दोनों एक साथ लिखेंगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 7 और यहाँ पे टर्म 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 7, तो यहाँ पे √14 है ना, तो हम लोग को इसको लिखना होगा 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 लिखना होगा, और 14 को ब्रेक करेंगे √14 इंटू √14 में, ठीक है, और प्लस कर देंगे तो 2√14 हो जाएगा, तो लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस √14x प्लस √14x प्लस 2, ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें कॉमन निकलेगा, ये टर्म को लिखेंगे 7 का लिखेंगे ओनली 7, √14 को लिखेंगे क्या, √14। अच्छा √14 को फैक्टर करेंगे, √14 को लिख सकते हैं ना, √7 इंटू √2, √7 ये √7 इंटू √2 ये √14 हो रहा है, और इस 7 को फैक्टर करेंगे तो √7 इंटू √7 होगा, समझिए। फिर से देखो √7 है, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √7,
और 7 को लिख सकते हैं रूट 7। देखो ये टर्म में कॉमन क्या निकल रहा है, ये टर्म में रूट 7 कॉमन निकल रहा है। तो क्या कॉमन यहाँ होगा, यहाँ होगा रूट 7 कॉमन, एक्स भी कॉमन होगा। यहाँ क्या बचा, रूट 7 बचा, तो रूट 7 लिखें। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, रूट 2 बचा, तो यहाँ लिखेंगे रूट 2। ओके, देखो इसमें भी, देखो इसमें कैसे कॉमन निकालेंगे, रूट 14 को लिखेंगे, रूट 7 इंटू रूट 2, और इस 2 को क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2। कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है रूट 2 और रूट 2, तो रूट 2 कॉमन यहाँ लिखेंगे, रूट 2 यहाँ बचेगा एक्स, इस टर्म में बच रहा है रूट 7, नहीं एक्स इधर होगा, एक्स यहाँ पे होगा, यहाँ बचेगा रूट 7, और ये यहाँ इस टर्म में क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा एक, तो यहाँ होगा रूट 2। तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख लो कैसे सही है गलत है। रूट 7 इंटू रूट 7 यानी 7 हो गया, फिर रूट 7 इंटू रूट 2 रूट 14 हो गया, रूट 2 इंटू रूट 7 रूट 14 हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया। यानी ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक साथ लिख देंगे, ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिखेंगे, और ये टर्म एक साथ लिखेंगे। खुद से कर लो, इतना खुद से हो जाना चाहिए, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 6√3 है, यहाँ लिखेंगे 6√3 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 5√3। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हम लोग का, ये है, ठीक है। अभी लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 5 यानी 6 इंटू 5 लिखेंगे, रूट 3 ये 3 हो जाएगा। हमें 47 चाहिए, इसको और तोड़ेंगे, 2 इंटू 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब इसको हम लोग को करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45, और ये 2 माइनस माइनस कर देंगे तो -47 हो जाएगा। देखो यानी हमको लिखना होगा 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5√3, ठीक है। अब हमको कॉमन लेना होगा, कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन कैसे निकालेंगे, इसको लिखना होगा यहाँ पे 6√3, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 ये होगा। 45 को तोड़ेंगे, 45 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे रूट 3 है तो इसको भी रूट 3 में कन्वर्ट करना होगा, ये 3 को, तो ये 3 को हम लोग लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, ये दोनों टर्म में, यहाँ पे रूट 3 है और इसमें भी रूट 3 है, और कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो इसमें कॉमन होगा रूट 3 कॉमन होगा, क्या होगा, रूट 3 कॉमन होगा, ठीक है। अच्छा ये 3 और 3 भी कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 और 3 भी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन क्या निकलेगा, 3√3, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√3 कॉमन। देखो ये कॉमन निकला तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, एक्स भी कॉमन जा रहा है तो यहाँ एक्स होगा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये बचा 5√3, तो यहाँ लिखेंगे 5√3, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 इंटू 2 6√3 सही है, 3 इंटू 5 15 इंटू रूट 3 3 यानी 45, ये भी सही है। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस, तो यहाँ होगा 2x माइनस 5√3, एज सिंपल एज दैट। ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, और ये टर्म को, ये इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख दो, ये दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे, ओके, ठीक है, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 40, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 5√5 और कांस्टेंट टर्म ये है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू रूट 5 इंटू 3√5, 3 इंटू 5 ये लिख देंगे, 3 इंटू 5 5√5 नहीं 5 रूट 5 हमको 20 चाहिए, 20, तो ये होगा 15 और ये होगा 5, 20 हो जा रहा है, यानी ये लिखेंगे 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x
-3√5। कॉमन कैसे निकलेगा देखो, इस 5√5 को लिखेंगे 5 × √5, इस 15 को लिखेंगे 3 × 5। तो यहाँ पे √5 है तो इसको भी रूट में कन्वर्ट करना होगा, तो ये √5 और √5 लिख देंगे। देखो तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है √5, तो यहाँ होगा √5x। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, ये कॉमन निकला तो ये 3 और ये बचा, क्या बचा 3√5 बचा। यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, देखो इस टर्म को, यहाँ 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे है 3√5 तो यहाँ पे लिखेंगे 3√5। तो यहाँ पे √5 है तो इसको √5 को कन्वर्ट करना होगा 5 को, तो 5 को लिखेंगे √5 × √5। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, √5 और √5 कॉमन है तो यहाँ पे लिखेंगे √5 कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा √5 तो √5 लिख देंगे। यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 3, तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये कॉमन जो है गलती ले ली, यहाँ पे 1 सेकंड गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हम लोग देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो कॉमन क्या निकलेगा 5 निकलेगा, कॉमन x निकलेगा, तो यहाँ बचेगा √5, यहाँ बचेगा 3। यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ 5 है, यहाँ √5 है, तो √5 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा √5x + 3। ओके, तो ये टर्म एक साथ है, एक साथ लिखेंगे, और ये टर्म एक साथ है। डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 41, इस टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा √3 × 8√3, तो ये हो जाएगा 8 × √3 × √3 दैट इज़ 3। तो इसको 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 एंड ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको कैसे करेंगे, 4 होगा और ये 6 होगा, प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको करना होगा √3x² + 6x + 4x + 8√3। तो ये टर्म में कॉमन लेना होगा, ये टर्म में, और ये टर्म में कॉमन लेना होगा। तो इसमें कॉमन जा रहा है √3 कॉमन जा रहा है, यहाँ x, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ होगा 2√3, फिर यहाँ कॉमन निकलेगा 2, तो यहाँ बचेगा 2x, नहीं 4 कॉमन जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 4 कॉमन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x + 2√3, ठीक है। ये टर्म सेम होगा और ये टर्म एक साथ हो जाएगा। डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √2 को, तो ये हो जाएगा √2 2 हो जाएगा। यहाँ 3 कैसे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक बार 2x + x यानी 3x, यहाँ लिखना होगा √2x² + 2x + x + √2। ये कॉमन क्या निकल रहा है, √2 कॉमन निकल रहा है, √2x कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ 1 कॉमन x + √2, ये टर्म एक साथ और ये टर्म एक साथ। डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 2 को और 3 को, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 3, फिर यहाँ पे क्या है √3 है, यानी इस 3 को हमको करना होगा √3 × √3, और ये 2 होगा। 3 कैसे आएगा, ये दोनों एक साथ और ये एक साथ, तो लिखेंगे 2x² + 2√3x + √3x + 3, ये दोनों कॉमन और ये दोनों कॉमन में निकाल लेंगे रूट। यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2x, तो यहाँ हो जाएगा x + √3, यहाँ पे कॉमन निकलेगा √3, तो ये हो जाएगा x + √3, ये टर्म एक साथ और ये टर्म एक साथ। डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें 15 मल्टीप्लाई करना होगा 28 के साथ, 15 × 28। 15 का फैक्टर होगा 3 × 5 और 28 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 7। हमें चाहिए -1,
-1 करने के लिए हमें चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 3 इंटू 7 दैट इज़ 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20। तो माइनस यहाँ पे करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15x² माइनस 21x प्लस 20x माइनस 28। इस टर्म में कॉमन निकल रहा है 3x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7। इसमें कॉमन निकलेगा 4 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस, नहीं यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ 7 होगा। ये टर्म एक साथ और ये दोनों एक साथ। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 6 को और 21 को। तो लिखेंगे 6 इंटू 21। 6 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3 और 21 का फैक्टर होगा 3 इंटू 7। हमें चाहिए 5, तो 5 कैसे आएगा? 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 एंड 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। ये डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस में, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 14x प्लस 9x माइनस 21। इसमें कॉमन निकल रहा है 2x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7। इसमें कॉमन निकल रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7। ये टर्म एक साथ और ये एक साथ। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 46 में 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 15 के साथ, यानी 2 इंटू 15। 2 का फैक्टर 2 होगा और 15 का फैक्टर 3 इंटू 5 होगा। यहाँ से चाहिए 7 होने के लिए इसको 2 इंटू 5 यानी 10 माइनस 3 ये नंबर, तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करना होगा तब माइनस 7 हो जाएगा। तो 2x² माइनस 10x माइनस प्लस 3x माइनस 15। तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 2x, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ कॉमन निकल रहा है 3 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5। ये टर्म एक साथ और ये एक साथ। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 47 में 5 को 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 इंटू 21, 5 का फैक्टर 5, 21 का फैक्टर 3 इंटू 7। हमें चाहिए 16, तो 3 इंटू 7 21 और 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -16। यस, -16 हो जाएगा। तो 5x² माइनस 21x प्लस 5x, ओके, और यहाँ हो जाएगा -21। x कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 21। यहाँ 1 कॉमन जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन निकलेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 कॉमन निकलेगा तो 5x माइनस 21। ये टर्म एक साथ 5x माइनस 21 और ये हो जाएगा x प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 6 मल्टीप्लाइड 35। ये करना होगा 6 इंटू 35। 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3 और 35 का होता है 5 इंटू 7। हमें चाहिए 11, तो करना होगा हमें 3 इंटू 7 दैट इज़ 21 एंड 2 और 5 यानी 10, तो ये 11 आ जाएगा। तो यानी प्लस ये माइनस करना होगा तो -11 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 35। ये टर्म एक साथ करना होगा कॉमन में, तो ये इसमें कॉमन निकलेगा 3x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है 5, तो 5 कॉमन लेंगे 2x माइनस 7। दिस टर्म एक साथ और ये एक साथ। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 49, 9 मल्टीप्लाई करना होगा 20 के साथ। 9 इंटू 20, 9 का फैक्टर होता है 3 इंटू 3, 20 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। हमें चाहिए 3। तो ये होगा 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 यानी 12, तो ये 3 आ जा रहा है -3। तो करना होगा 9x² 15x प्लस 12x
और -20 इसमें और इसमें कॉमन निकालना होगा, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 50 में करना होगा 10 को और 7 को। तो 10 × 7, 10 का फैक्टर होता है 2 × 5 और ये 7, हमें चाहिए 9। -9 आने के लिए 2 × 7 दैट इज़ 14 -5, इसको माइनस करना होगा, इसको प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा -9, यानी 10x² -14x + 5x -7। ये टर्म कॉमन लो, ये टर्म कॉमन लो, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें ये 16 हमें एलसीएम लेना होगा। इसका नीचे 1 है, इसका नीचे 1 है, दैट इज़ डिनोमिनेटर ये दोनों का 1 1 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² -32x + 7, देन 1/16 कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 16x² -32x + 7। अब जैसे हम लोग फैक्टर करते हैं वैसा ही फैक्टर होगा, ये 1/16 लिखेंगे। देखो ये टर्म 16 × 7, यानी करना होगा 16 × 7। 16 का फैक्टर होता है 2 × 2, 2 × 2 × 7, हमें बीच में चाहिए 32। 32 के लिए हमें करना होगा 4 × 7 28, और ये करना होगा 4। ऐड अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा -32। हाँ ओके, तो ये करना होगा 16x² -28x -2x नहीं -4x होगा, 4x + 7, फिर लिखना होगा 1/16, इसका कॉमन निकलेगा 16 और 28 में 4x कॉमन, तो ये हो जाएगा 4x -7, ये -1 कॉमन निकलेगा, 4x -7 ये भी होगा, तो ये टर्म एक साथ लिखेंगे, ये टर्म एक साथ लिखना होगा, ये हो जाएगा 1/16 4x -7, और ये टर्म एक साथ लिखेंगे 4x -1, ये आंसर हो जाएगा। चेक करो, ये आंसर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, 16 से मल्टीप्लाई कर देना होगा इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 4x/16 -7/16। ओके, ये ऐसा हो जाएगा 4x -1, तो ये कट जाएगा 4 बार में, यानी x/4 -7/16। ओके, 4x -1। हम लोग को ये ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आंसर सही है। हम लोग ये 1/4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आंसर सही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 52, देखो डिनोमिनेटर में 1/3 है, इसका 1 है और इसका भी 1 है, तो एलसीएम लेना होगा पहले 3। यहाँ पे करेंगे x, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा -27, फिर 1/3 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x² -6x -27। अब जैसे फैक्टराइज करते हैं वैसा ही करना होगा। इसका देखो कोफिशिएंट 1 है और इसका 27 है, तो 1 × 27 दैट इज़ 27। 27 का फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 3, ठीक है ना, हमें चाहिए 6। 9 × -3, ये 9 - 3 ये हो जाएगा 6। अच्छा, इसको प्लस रखेंगे, इसको माइनस रखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1/3 x² -9x + 3x -27। अब इसको फैक्टराइज यानी कॉमन लेना होगा ये टर्म में और ये टर्म में। नेक्स्ट करेंगे 1/3, x कॉमन निकलेगा तो x -9 + 3 कॉमन निकलेगा तो x -9, तो ये टर्म एक साथ लिख देंगे 1/3 x -9 और x + 3। देखो इसमें आंसर ये भी सही है। 1/3 को देखो 1/3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x/3 माइनस ये 3 कट जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा, ये भी आंसर सही है। 1/3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x -9, ये ऐसा ही उतरेगा 1/3 इंटू दिस टर्म, तो ये हो जाएगा x/3 और 1/3 इंटू 3 यानी +1, ये भी आंसर सही है। यहाँ इसका 3 आंसर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जो बुक में है वो चेक कर लो,
हालांकि ये तीनों आंसर सही है। कोई भी टीचर ये तीनों करने से कोई भी गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 53, इसका एलसीएम लेना होगा 35, तो ये हो जाएगा 35x² प्लस 12x प्लस 1, देन 1/35 को नीचे रखेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 35x² प्लस 12x प्लस 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग को ये तोड़ना होगा 35 को, सॉरी ये 35 को और 1 को, 35 इंटू 1 दैट इज़ 35 का फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, हमें चाहिए 12, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 1/35, 35x² प्लस 5x प्लस 7x प्लस 1, 1/35, इसमें 5 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 7x प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 कॉमन 7x प्लस 1, ये टर्म एक साथ 7x प्लस 1, और ये टर्म एक साथ हो जाएगा 5 प्लस 1। देखो इसका आंसर ये भी है, 1/35 से मल्टीप्लाई कर दो किसी एक ब्रैकेट में, वो सारा आंसर भी सही होगा। डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से करेंगे। 21 का एलसीएम लेना होगा हमको, ये 21 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 21 इंटू 21 यानी 441 x² माइनस ये 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x प्लस 1, तो 1/21 कॉमन होगा, 441 x² माइनस 42x प्लस 1। ओके, तो 1/21 कॉमन होगा, 441 x², 42 को तोड़ेंगे ना तो 21 प्लस 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, प्लस करेंगे तो 42 आ रहा है, माइनस में चाहिए तो दोनों माइनस में करना होगा। 21x माइनस 21x प्लस 1, फिर 1/21, इसमें कॉमन लेना होगा, 21 कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा 21x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन जाएगा तो 21x माइनस 1। नेक्स्ट ये टर्म एक साथ लिखना होगा, 1/21, 21x माइनस 1, 21x होगा यहाँ पर 21x माइनस 1, इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से कर देंगे तो 21/21 यानी 1 हो जाएगा ये, यानी x 1/21, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है 21x माइनस 1। ओके, सब आंसर सही है। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से होगा, 2 कॉमन लेना होगा तो ये हो जाएगा 2 3x² प्लस 32x प्लस 20। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है ना, तो ये हमें फैक्टराइज करना होगा, इसको 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 20 को, 3 का होगा 3, 20 का होगा 2 इंटू 5, हमें चाहिए 32, तो 32 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 इंटू 5 30, और ये 2 हो जाएगा, 32 आ जा रहा, यानी करना होगा 1/2, ये हो जाएगा 3x² प्लस 30x प्लस 2x प्लस 20, तो यानी फर्स्ट सेकंड में कॉमन लेना होगा, इसमें कॉमन लेना होगा, इसमें कॉमन लेना होगा, ये खुद से करो, DYS, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें 1/3 ये 2/3 है, 17/3 है, तो ये हमें लेना होगा 3 LCM, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 17x, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 2 जा 6 और 2 8। नेक्स्ट हमें करना होगा 1/3 कॉमन, 2x² माइनस 17x माइनस 84। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को और 84 को, यानी 2 इंटू 84, 2 का फैक्टर होता है 2 और 84 का होगा 2 इंटू
84 का होगा, 2 से करेंगे तो 4 1 नहीं 4 2, फिर से 2 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, यानी 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। चेक कर लो, हाँ ये सही है। हमें चाहिए 17 कैसे आएगा? देखो ये होगा 2 इंटू 3 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3, ये हो जाएगा 24, और ये 7 अकेला, माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो माइनस में चाहिए तो इसको प्लस, इसको माइनस करना होगा, -17 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/3 2x स्क्वायर माइनस 24x माइनस नहीं प्लस 7x माइनस 84। ये इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो, डू योरसेल्फ। अगर नहीं हो रहा है यानी पिछला वीडियो फिर से देखो, शुरू से देखो, फिर से करो, बार बार करो, तभी होगा। सिर्फ कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, सीखना ही होगा, खुद से बनाना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें 5 एलसीएम लेना होगा। तो ये 5 एलसीएम होगा 3x स्क्वायर माइनस 19x, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 1/5 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20। नेक्स्ट हमें 3 को और 20 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20, 3 को करेंगे 3, 20 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। हमें चाहिए 19 करने के लिए हमें चाहिए 3 और 5 दैट इज़ 15, और ये 4 माइनस में चाहिए तो ये प्लस और ये माइनस, -9 नहीं, दोनों को माइनस करना होगा, तब हो जाएगा 19, यानी 1/15 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4x प्लस 20। ये टर्म एक साथ लो, ये टर्म एक साथ लो, खुद से करो, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें 8 एलसीएम लेना होगा। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 1/8 कॉमन लेना होगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। इसमें करना क्या होगा, 16 इंटू 1 दैट इज़ 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमें चाहिए 8, 4 और 4 लेना होगा, तो 1/8 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो, आंसर आ जाएगा DYS, डू। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें देखो कुछ नया दिया हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई। जब भी ऐसा सेम टर्म रहेगा तो हम लोग को लेट करना होगा कोई दूसरा वेरिएबल। जैसे लिखेंगे लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू p, तो क्या लिखेंगे, ये 2 का बदले में लिखेंगे ये 2, और इसके बदले में क्या लिखेंगे p, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी देंगे स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस का माइनस, और 9 है तो 9 लिखेंगे, x प्लस वाई के बदले में क्या लिखेंगे p, माइनस है तो माइनस, और ये 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे फैक्टराइज करेंगे जैसे पहले करते हैं, यहाँ पे 2 का और 5 का, तो लिखना होगा 2 और 5 प्लस करने के बाद आ जाएगा 9। ओके, तो हम लोग को करना होगा 2 इंटू 5 यानी 10 में लिखेंगे 9, 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 2p स्क्वायर माइनस 10p प्लस p माइनस 5, फिर लिखना होगा 2 कॉमन, 2p कॉमन, तो ये हो जाएगा p माइनस 5, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन p माइनस 5, फिर ये टर्म सेम है तो p माइनस 5 एक बार लिखना होगा, और ये टर्म एक साथ लिखना होगा 2p प्लस 1। अब क्या करना होगा, जो p का वैल्यू रखे हैं, p का वैल्यू क्या है x प्लस वाई, तो p का जगह में लिख देना होगा x प्लस वाई। p का जगह में क्या लिखना होगा, p का जगह में लिखना होगा x प्लस वाई, माइनस है तो माइनस डाल देंगे, 5 है तो 5 डाल देंगे, फिर लिखेंगे 2x प्लस वाई p के जगह में, और प्लस 1, ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यानी ये टर्म को ऐसा ही लिखेंगे सेम, क्या लिखेंगे
एक्स प्लस वाई माइनस 5 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, देखो ये थोड़ा नया टाइप का है। ये टर्म एक्स स्क्वायर जो में है, देखो 2a माइनस बी यहाँ पे भी है और यही टर्म यहाँ पे भी है 2a माइनस बी। तो जब भी ऐसा टर्म होगा तो हम लोग को लिखना होगा लेट 2a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्या लिखेंगे कि 9 2ab, इसके बदले में ये लिखेंगे, इसका बदले में क्या लिखेंगे x, इसका ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, माइनस 4 2a माइनस बी, इसका बदले में क्या लिखेंगे x माइनस 13। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे करते थे 9 इंटू 13, तो क्या होगा 9 इंटू 13, 9 का फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3 और ये होगा 13। 4 कैसे आएगा 9 और 13 माइनस करके, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13 x माइनस 13। तो ये कॉमन निकलेगा, 9x कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, माइनस 13 कॉमन निकलेगा x माइनस 1। ओके, ये प्लस होगा, तो ये टर्म एक साथ लिखेंगे x प्लस 1 और 9x माइनस 13। अब ये आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, हमें x का वैल्यू फिर से पुट करना होगा। जो ये x का वैल्यू है ये क्या है 2a माइनस बी, ये लिए थे ना, तो जो x है उसके बदले में क्या लिखेंगे 2a माइनस बी, x के बदले में क्या लिखेंगे 2a माइनस बी और प्लस 1 है तो प्लस 1, फिर से लिखेंगे 9 x के बदले में क्या लिखेंगे 2a माइनस बी माइनस 13। ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 1 और 9 इंटू 2 दैट इज़ 18a माइनस 9b माइनस 13, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें भी देखो सेम टर्म है ये x माइनस 2y, ओके। तो इसको क्या लिखना होगा कि लेट x माइनस 2y इक्वल्स टू p ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 12। अब इसको फैक्टराइज करना होगा, कैसे करना होगा 7 इंटू 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 7 इंटू 12, 7 का फैक्टराइज करेंगे 7, 12 का फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 25। कैसे होगा ये 25 7 इंटू 3 21 और 2 इंटू 2 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25। तो ये लिखेंगे 7p स्क्वायर माइनस 21p माइनस 4p प्लस 12। नेक्स्ट करेंगे 7 कॉमन, p कॉमन, तो p माइनस 3, ये 4 माइनस 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा p माइनस 3। तो ये टर्म एक साथ लिखेंगे p माइनस 3 और 7p माइनस 4। अब p का वैल्यू फिर से पुट करेंगे, ये जो p का वैल्यू है p का x माइनस 2y, अब p का वैल्यू क्या लिखेंगे x माइनस 2y माइनस 3, ओके, x माइनस 2y, हाँ, और यहाँ पे लिखे होंगे 7 इंटू एक्स माइनस 2y, ठीक है, माइनस 4। अब लिखना होगा x माइनस 2y माइनस 3 और ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या होगा 7x माइनस 14y माइनस 4, ये आंसर हो जाएगा। 62, देखो ये टर्म में भी ये और ये सेम है 3x प्लस 1/x, ये भी है 3x 1/x। तो हमको लिखना होगा लेट 3x प्लस 1/x इक्वल्स टू p। तो ये हो जाएगा 10p, यहाँ पे स्क्वायर होगा 10p स्क्वायर माइनस p माइनस 3, ओके। तो हम ये करेंगे 10 का फैक्टराइजेशन 3 का फैक्टराइजेशन, 10 इंटू 3, 10 का लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3। तो ये कैसे होगा, ये होगा 6 और 5, हाँ
10p² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3। फिर करना होगा, ये दोनों में कॉमन 2 निकलेगा, p निकलेगा, तो ये हो जाएगा 5p, सॉरी ये pp होगा, ठीक है। तो ये 5p, ये हो जाएगा 3, यहाँ कॉमन निकलेगा प्लस 1, 5p माइनस 3, ये टर्म एक साथ होगा, तो ये हो जाएगा 5p माइनस 3, 2p प्लस 1। अब p का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 5 इंटू p का वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1/x, 3x प्लस 1/x माइनस 3। देखो p का वैल्यू हम लोग रखें, ये p का वैल्यू ये रख दिए, ठीक है। फिर से देखो, ये होगा 2 इंटू 3x प्लस 1/x, ऐसा प्लस 1। ये जो p का वैल्यू है यहाँ पे p, तो यहाँ पे ऐसा रख दिए p, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x प्लस 5/x माइनस 3, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 2/x प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी सेम उसी तरह से टूटेगा। देखो ये टर्म सेम है ना, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये टर्म को लेट करना होगा। लेट 2x माइनस 3/x इक्वल्स टू p, तो ये हो जाएगा 6p² प्लस 7p माइनस 20। देन हमको 6 को और 20 को मल्टीप्लाई करना होगा, 6 इंटू 20, और 6 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3, और 20 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 5। 7 चाहिए, 7 कैसे आएगा, ये होगा 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4, और इंटू 2 8, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो लिखना होगा 6p² प्लस 15p माइनस 8p माइनस 20। ये में कॉमन लेना होगा, तो ये कॉमन निकलेगा 3p, तो ये हो जाएगा p प्लस 5। इसमें कॉमन निकलेगा 4, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2p, यहाँ पे भी 2 होगा, 6 में कॉमन निकलेगा 3, तो ये 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2p माइनस प्लस 5, माइनस कॉमन निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये टर्म एक साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 5, 3p माइनस 4। अब p का वैल्यू हमें पुट करना होगा, p का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3/x, तो 2 लिखेंगे, अब p का वैल्यू लिखेंगे 2x माइनस 3/x। नेक्स्ट प्लस 5 लिखना होगा, फिर क्या लिखेंगे, 3 इंटू p का वैल्यू 2x माइनस 3/x, देन माइनस 4 है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x यानी 4x माइनस 6/x प्लस 5, और यहाँ पे होगा 6x माइनस 9/x माइनस 4, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, देखो ये टर्म में ये दोनों सेम है ना, a प्लस 2b, और यहाँ पे भी है a प्लस 2b। सेम टर्म को हमको लेट करना होता है ना, लेट a प्लस 2b इक्वल्स टू p, तो ये हो जाएगा p², ये होगा 101p प्लस 100। फिर हमें क्या करना होगा, हमें 100 को फैक्टराइज करना होगा, तो लिखेंगे 100 का होगा 10 इंटू 10 होगा ना, 10 इंटू 10, और इसका होगा नहीं, ये लिखना होगा 101 है ना, तो इसको लिखना होगा 100p नहीं p² प्लस 100p प्लस p प्लस 100, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 101p, हाँ सही है। अब इसमें p कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा p प्लस 100, और इसमें 1 कॉमन निकलेगा तो p प्लस 100, ये टर्म एक साथ, p प्लस 100, और ये होगा p प्लस 1। अब p का वैल्यू रख देंगे a प्लस 2b लिखेंगे, a प्लस 2b प्लस 100, a प्लस
2b+1, ये आंसर हो जाएगा। सिर्फ p का वैल्यू हम लोग पुट किए, p का वैल्यू ये है ना, बस p का वैल्यू ये है ना, बस यहाँ पे पुट किया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे देखो x के पावर 4 है, x² है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 2 का वैल्यू p है, तो ये हो जाएगा 4p², ये हो जाएगा +7p-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, तो ये 7 होगा, 7 कैसे होएगा, हाँ ये होगा 2 का फैक्टर और 4 का फैक्टर, 4 × 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 8 और 1, हाँ तब हो जाएगा ना, वेरी गुड। 4p² + 8p-p-2, तो 4p कॉमन, तो ये हो जाएगा p+2 -1 कॉमन p+2, ये टर्म एक साथ, तो ये हो जाएगा p+2 और 4p-1, p का वैल्यू क्या है x², अब यहाँ पे लिखेंगे x² + 2 और 4x² -1, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो इसको भी तोड़ सकते हैं ना, पिछला आइडेंटिटी, पिछले एक्सरसाइज जैसा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² + 2 और इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + 2, तो ये हो जाएगा 2x + 1 और 2x - 1, एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते, याद है ना कि ये पावर का नीचे जो बेस है ये यहाँ पे लिखते हैं, ये पावर का नीचे जो बेस है ये यहाँ लिखते हैं, और यही चीज़ को 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 66 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग करेंगे इसको 1000 -1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, ये स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो ये आइडेंटिटी बना ना, a + b, यानी ये a है और ये b है, तो ये बार क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये पावर है, पावर के नीचे जो बेस है वही लिखते हैं 1000 -1, और ये पावर है, इसका नीचे बेस ये है, ये 1, इसी चीज़ को फिर से लिखेंगे 1000 -1 और 1, एक बार क्या करेंगे प्लस डालेंगे और एक बार माइनस डालेंगे, क्या होगा, ये 1 + 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 -1 यानी 1000 -2, ओके। तो ये हो जाएगा 1000 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 918, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9981230, ये आंसर हो जाएगा। ओके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। हम तुम लोग से यही बोलना चाहेंगे कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में भी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें तो ये बहुत अच्छा से करने का ज़रूरत है। एक बार देख के सॉल्व करो और दोबारा बिना देखे सॉल्व करो, तभी सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। जब तक बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले देख के सॉल्व करो, उसके बाद बिना देखे सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।